ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग अब 9वें दिन में पहुंच चुकी है। दोनों देशों के बीच लगातार हवाई हमले हो रहे हैं और कई शहरों में भारी तबाही देखी जा रही है। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को मुख्य निशाना बनाया है और इसके लिए अमेरिका से सहयोग भी मांगा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस मुद्दे पर अहम बयान सामने आया है। जब ट्रंप से पूछा गया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ देने के लिए अपनी फौज भेजेगा, तो उन्होंने कहा कि ये आखिरी विकल्प होगा। उन्होंने बताया कि अभी स्थिति को संभालने के लिए हमारे पास करीब 2 हफ्तों का वक्त है। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को इजराइल अकेले खत्म करने में सक्षम नहीं है। उनके मुताबिक इजराइल की सैन्य क्षमता सीमित है और वो फोर्डो के केवल कुछ हिस्सों को ही नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि उसे पूरी तरह से नष्ट करना संभव नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका का मानना है कि ईरान के पास अब न्यूक्लियर बम बनाने की पूरी ताकत है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान कुछ ही हफ्तों में बम तैयार कर सकता है, बशर्ते कि इसके लिए सुप्रीम लीडर से आदेश मिल जाए। उनके अनुसार ईरान के पास न्यूक्लियर बम बनाने का पूरा सामान और संसाधन मौजूद है। यदि ये बम बनता है तो ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। गौरतलब है कि इजराइल ने 12 जून को ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम से बड़ा हमला किया था। इस हमले के जवाब में ईरान ने भी हमला तेज कर दिया और इजराइल की राजधानी तेल अवीव सहित कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इससे दोनों ओर से हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच युद्ध के हालात के बीच ईरान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया है। भारत सरकार ने ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। शुक्रवार की रात को 290 भारतीयों को सकुशल भारत लाया गया, जबकि 19 जून को 110 नागरिकों की वापसी हो चुकी है। सरकार का लक्ष्य अगले 2 दिनों में लगभग 1000 भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाने का है। ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट दरअसल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की एक सैन्य इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। ये ईरान के कौम शहर के उत्तर पूर्व में स्थित है और पहाड़ों के अंदर कई फीट गहराई में बना है, जिससे इसे हवाई हमलों से सुरक्षा मिलती है। फोर्डो का मुख्य कार्य यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम एनरिचमेंट है, जिसका उपयोग जहां एक ओर परमाणु ऊर्जा उत्पादन में होता है, वहीं इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में भी किया जा सकता है। ईरान ने इस प्लांट का निर्माण बेहद गोपनीय तरीके से किया था और 2009 में इसकी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तब हुई जब पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने इसका भांडाफोड़ किया। ईरान और इजराइल के बीच जारी ये संघर्ष सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं रह गया है, बल्कि ये अब वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। इजराइल द्वारा ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर किए जा रहे हमले और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सैन्य हस्तक्षेप को आखिरी विकल्प बताने वाली टिप्पणी इस बात की ओर इशारा करती है कि स्थिति बहुत नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट, जो अब दुनिया की नजरों में है, न सिर्फ सैन्य दृष्टि से बल्कि राजनीतिक रूप से भी इसे पूरे संकट का केंद्र बन गया है। अगर ईरान वास्तव में परमाणु हथियार बनाने के करीब है, जैसा कि अमेरिकी एजेंसियां दावा कर रही हैं, तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। दूसरी ओर भारत जैसे देश युद्ध में मानवीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में जुटे हैं। आने वाले कुछ हफ्ते ये तय करेंगे कि ये संघर्ष सीमित सैन्य कार्रवाई तक रहेगा या एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।